हर साल क्रिसमस पर बजरंग दल के लोगों का एक काम होता है दोस्तों कि हमें या तो सड़कों पर हंगामा करना है या फिर हमें कहीं और जाकर हंगामा करना है, लेकिन हंगामा करना तो जरूर है। इस बार दोस्तों इन लोगों ने छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वो एंजॉय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? स्कूल में पहुंचकर बजरंग दल के लोगों ने हंगामा किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन बच्चों ने सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनी हुई थी। खबर आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा अंदर से और हंसी भी आएगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। ईसाई वर्ग हर साल अपना त्योहार क्रिसमस मनाता है, हर साल मनाता है, कोई नई बात नहीं है। इस त्योहार का सेलिब्रेशन स्कूल्स में भी किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को ड्रेसेस पहनाई जाती है, छोटे बच्चों को इस सेलिब्रेशन में सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाई जाती है। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन तक होता है ताकि बच्चों के लिए एक उत्सुकता का पल बना रहे। मगर बजरंग दल के लोगों को शायद बच्चों की खुशी से भी दिक्कत है दोस्तों। इस वक्त स्क्रीन पर आप एक खबर देख पा रहे होंगे, बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है अपने आप में। देखिए, ये खबर कहती है कि मध्य प्रदेश के बड़वानी के एक स्कूल में क्रिसमस मनाने पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस खबर का कहना है दोस्तों कि बड़वानी शहर के शेठ जयपुरिया स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाकर सेंटा बनाया गया था। लेकिन ये खबर पहुंच गई किसके पास? हिंदू संगठनों के पास। और जब इसकी भनक बजरंग दल और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को लगी तो ये लोग स्कूल पहुंच गए, वहां पहुंचकर हंगामा किया, बवाल काटा। इन लोगों ने जमकर उत्पात मचाया, बच्चों को डराने का काम किया इन लोगों ने, यह कहा जा सकता है। मतलब ये कितना अजीबोगरीब है दोस्तों कि इतने सालों से स्कूलों में क्रिसमस मनाया जाता रहा है, कोई नई बात तो नहीं है ना। ताकि देखिए बच्चों को सभी त्योहारों के बारे में जानकारी हो, वो हर चीज को लाइटली ले सके। मगर बजरंग दल वालों को इससे भी दिक्कत है, हैरानी वाली बात है। इन लोगों ने कैसे हंगामा काटा, देखिए ये तो हमने आपको बताया इस खबर के जरिए। अब जरा आपको ये भी बता देते हैं इस खबर के जरिए कि स्कूल में हंगामा करने के पीछे इन लोगों ने वजह क्या दी, कारण क्या दिया, आपको बताते हैं। तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना था दोस्तों कि ये सेंटा की नहीं है, संतों की भूमि है। स्कूलों में बच्चों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इन लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि क्रिसमस को लेकर बच्चों का माइंड डाइवर्ट किया जाता है। जब हिंदू त्योहार मंदिर में मनाए जाते हैं तो क्रिसमस स्कूल में क्यों मनाया जाता रहा है, ये कह रहे हैं ये लोग। हालांकि उस स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि साधारण सा नॉर्मल सा कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, क्योंकि क्रिसमस से नए साल तक स्कूल में बच्चों की छुट्टी रहती है, इसलिए बच्चों के लिए कुछ नया करने की कोशिश हमने की थी और कार्यक्रम का आयोजन किया था। मगर किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची है, किसी की भावनाएं आहत हुई है, तो हम ये कार्यक्रम रद्द कर देते हैं, ये स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा। यानी स्कूल में जिस मकसद से हंगामा काटने के लिए ये लोग पहुंचे थे वो मकसद पूरा करवा कर माने हैं और स्कूल ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा, ये सवाल है। ये लोग स्कूल में घुसकर टीचर्स को धमकाएंगे, फालतू की बात को मुद्दा बनाएंगे और इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि ये आरएसएस का हिस्सा है। पहली बात तो बजरंग दल, आरएसएस की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो बीजेपी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस राज्य में ये हुआ है, जहां ये हुआ है, वो तो है ही बीजेपी शासित राज्य, मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ दोस्तों, जहां गृह मंत्री जी किसी अभिनेत्री को टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य बता देते हैं और बड़ी खुशी से मीडिया के सामने आते हैं। तो उस राज्य में ये लोग खुले भी घूमेंगे और अपनी मनमानी भी करेंगे, जो ये लोग अभी भी कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को इस खबर के अलावा एक और खबर मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि आप इन लोगों के बीच में जो दोगलापन है ना वो देखिए, क्योंकि ये खबर सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे। एक तरफ बजरंग दल और एबीवीपी क्रिसमस मनाने से मना कर रहे हैं कि संतों की भूमि है, जबकि ये भी आरएसएस का ही हिस्सा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरएसएस क्रिसमस भोज कराने का ऐलान कर रहा है दोस्तों। स्क्रीन पर आपको सबसे पहले देखिए इस वक्त दैनिक भास्कर की खबर में दिखा रही हूं, जिस खबर का कहना है कि ईसाइयों को साधने के लिए आरएसएस पहली बार क्रिसमस भोज कराने जा रहा है। यह पहली बार हो रहा है दोस्तों। संघ परिवार ईसाई समाज को खुद से जोड़ने की जुगत में जुटा है ताकि बीजेपी को वोट मिल सके।
अल्पसंख्यक मामलों में केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री हैं जॉन बार्ला। मेघालय हाउस में क्रिसमस भोज की मेजबानी ये करेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक जितने भी आरएसएस से जुड़े ईसाई मंच के लोग हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, ऐसा भी बताया गया है। अब इस कार्यक्रम में पहली बार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चर्च प्रमुखों को भी निमंत्रण भेजा गया। दोस्तों ये सब कुछ पहली बार हो रहा है और हैरान कर देने वाला इसलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किस्सा क्योंकि इन दो राज्यों में ही पादरियों, चर्च, ईसाइयों से जुड़े जितने संस्थान हैं उन पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। अब आरएसएस चर्च प्रमुखों से कह रहा है कि आप वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा मत बनिए और ये सब भाजपा के लिए किया जा रहा है ताकि भाजपा को आने वाले चुनाव में ईसाई वोटर्स के वोट मिल सके। आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि दक्षिणी राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, तो वोट बैंक की राजनीति कर कौन रहा है ये हम जानना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों से वोट चाहिए तो बाकायदा क्रिसमस पर भोज करवाया जाएगा, रखवाया जाएगा, पर जब वोट की जरूरत नहीं होगी तो उनके धार्मिक स्थलों पर उन पर हमला किया जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। इसी को दोगलापन कहते हैं। यही काम बीजेपी एक और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ करती है, वो है मुस्लिम समुदाय, जिससे वोट लेते वक्त आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो एक्टिव हो जाता है, मगर जब वोटों की जरूरत नहीं होती है तो उनको पूछा भी नहीं जाता है, इनफैक्ट उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो फिर सवाल ये कि आप किस बात का दिखावा कर रहे हैं। एक तरफ आपके ही सहयोग वाला संगठन स्कूल में पहुंचकर बवाल काटता है कि भैया संतों की भूमि है, क्रिसमस नहीं मनाने देंगे, दूसरी तरफ आप खुद क्रिसमस के लिए भोज रखवाते हो। ये दोहरे मापदंड साफ दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों, जो बीजेपी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए या तो बीजेपी को यह बात समझनी होगी कि भाई आप देश को गलत सहयोग से आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर आरएसएस को यह बात समझनी चाहिए कि दुश्मनी कर लो या फिर दोस्ती कर लो। दुश्मनी और दोस्ती दोनों एक साथ तो संभव नहीं है। दुश्मनी में आप सीधे तौर पर उस वर्ग के साथ प्रताड़ना करते हैं, आपसे जुड़े संगठन प्रताड़ना करते हैं, फिर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो विश्वास कैसे किया जाए। पीठ में खंजर घोंपने वाला काम है। क्या जनता ये बात समझती नहीं है? ऐसे में देखना यह है दोस्तों कि बीजेपी आरएसएस की इन बातों का समर्थन करती है या फिर नहीं करती है। हालांकि इसमें ना की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, समर्थन करेगी ही। मगर मध्य प्रदेश का मामला क्रिसमस भोज के मामले से बिल्कुल विपरीत है, जिस पर बीजेपी को ध्यान देना ही पड़ेगा, वरना मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं अगले साल, दक्षिणी राज्यों में भी चुनाव होने हैं, ये भी ध्यान रखें। अगर अभी बीजेपी खुलकर नहीं बोली तो ना चाहते हुए भी एक बड़ा वोट बैंक इनके हाथ से निकल जाएगा, जिसका नुकसान इन्हें उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प इनके पास नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।